बोलिए कि आप सुनने वाला। मैं गुरु के चरणों में नमन करता हूँ और जैसे हरिंद्रानंद भैया हो गए और नीलम दीदी हो गए, वो हमारे अपने माध्यम से कुछ नियम सूत्र दिए हुए हैं। जो पहला में है गुरु से दया मांगना, और दूसरा में है शिव चर्चा करना, और तीसरा में है 108 बार नमः शिवाय करना। उन्होंने हमें 3 सूत्र के एक माध्यम दिया है, जो इन माध्यम से लोगों को जागरूक करना है, समझना है। जैसे पहला में है दया मांगना, तो हम लोग गुरु से क्षमा चाहते हैं। आप लोग को नमन, हम थोड़ा है ना, आप लोग को नमन करते हैं। हाँ, हम थोड़ा सा तो पहला में है दया मांगना, तो हम लोग गुरु से दया मांगते हैं। वहाँ रखे ना बॉक्स बदल, तो हम लोग दया मांगते हैं। दया का मतलब होता है प्रेम। माइक वाला थोड़ा सा ले लीजिए भैया, नहीं सुनाई दे रहा है। सामने माइक वाला लीजिए ना, माइक वाला भीड़ कीजिए। हाँ सामने। अच्छा। अरे तनी दिल कबार के बोल दीजिए, बस गड़गड़ा लाए। तेजी से आवाज मत दीजिएगा तो। अरे हम नहीं हैं। जैसे पहला में है दया मांगना, तो हमने दया का मतलब क्या होता है कि प्रेम। गुरु से हम लोग प्रेम देते हैं, गुरु हम लोग को भी प्रेम देते हैं। दया का उल्टा क्या होता है? याद करना। तो आप याद करिएगा, गुरु आप पे ऊपर दया करेंगे। तो दया, प्रेम मांगना, प्रार्थना करना, हे गुरु हमें अपने ज्ञान के सागर की ओर हमें ले चले और हमें भी ज्ञान दे और हमें जागरूक करें। मरवा में नहीं देखते हैं, बोलिए, देखिए बोलिए। और दूसरा है मरवा में देखिए थोड़ा गुरु बहुत की चर्चा करना, अर्थात उनके जो गुरु ने जो ज्ञान दिए हैं वो ज्ञान को विस्तारित रूप से फैलाना, वो लोगों के अंदर में जगाना। मतलब ज्ञान अंदर में आना चाहिए। आपके अंदर अगर वो ज्ञान आता है तो ही आप जागरूक हैं। ज्ञान नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ज्ञान, चर्चा, अनुभव, हम सब यहाँ एक दूसरे से जुटे हुए हैं। देखा जाए तो जुटे हुए हैं, किसी न किसी के माध्यम से हम लोग यहाँ आए हैं। तो ज्ञान, एक दूसरे का अनुभव को ही ज्ञान कहा जाता है। अब गुरु, जैसे गुरु हम लोग को ज्ञान देते हैं, तो गुरु हमें बताएं कि गुरु 3 प्रकार के होते हैं। गुरु 3 प्रकार के होते हैं। पहला गुरु है आपके माता पिता हैं। पहले गुरु आपके माता पिता हैं, क्योंकि पहला शिक्षा हमारे माँ बाप हमें देते हैं। फिर दूसरे गुरु हुए, जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में पढ़ता है आदमी, वो एक गुरु है जहाँ हमें शिक्षा सम्मान मिलता है। तीसरा गुरु है समय, जो समय के अनुसार अगर ये 2 से नहीं सीख पाया इंसान, माँ बाप से नहीं सीख पाया, कोई बात नहीं, कॉलेज स्कूल में नहीं सीख पाया, कोई बात नहीं, समय, वो समय सिखाएगा। अर्थात हर किसी को, उसी को अनुभव बोला जाता है कि जो समय पर ज्ञान मिला। समय मतलब क्या होता है? समय का
अर्थात काल, काल मतलब क्या होता है? समय। समय महा का मतलब क्या होता है? बड़ा, अर्थात महाकाल, है ना, महादेव। लास्ट में वही सिखाएंगे हम लोग को, जबरदस्ती सिखाएंगे, गिरा के, उठा के, ठोकर लगा के, चोट दे के, दर्द दे के, जैसे सीखना होगा सीखना होगा। सीखने का कोई उम्र नहीं होता है यहाँ पे, आप जब चाहे तब सीख सकते हैं। नहीं सीखिएगा, समय सिखाएगा। बोर्ड पे लगा होता है रोड पे कि ये रोड ऐसे जाएगा, बच के जाइएगा, पी के गाड़ी नहीं चलाना है, लिखा हुआ रहता, फिर भी सोचता है नहीं 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 हम तो चला लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा घटना होती है, क्या करिएगा, नहीं सीख पाता है लोग। बोर्ड सिखा रहा है, पी के गाड़ी नहीं चला रहा है, फिर भी चला रहा है लोग। तो वही चीज़ है यहाँ पे, एक समय, महाकाल, अंत गुरु वही है। पहले आपको गुरु दिए माँ बाप, नहीं समझे, वो चीज़ हम लोग के अंदर जो है, हमें वो शुरू से ध्यान देते रहते हैं। सीखेगा, ऐसे सीखेगा, वैसे सीखेगा, ऐसे सीखेगा, कोई ना कोई तरीका सीखेगा, ज्ञान मिलेगा, आप मजबूत होइएगा। तो हम जो यहाँ बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, एक शरीर एक माध्यम है, हम वहाँ से आए हैं, एक शरीर है, ये माध्यम है। बोल कोई और रहा है, किसी न किसी के माध्यम से आपको ज्ञान प्राप्त होता है। साक्षात महादेव भी आपको दर्शन देके ज्ञान नहीं देने आएंगे, साक्षात नहीं आएंगे, आएंगे उसका क्लास करना पड़ेगा, उनके हिसाब से उनके कामों को करना पड़ेगा, उनको ही दर्शन मिलेगा। डॉक्टर का सर्टिफिकेट किनको मिलता है? जो पढ़ाई करते हैं, वो ऑपरेशन करने जानते हैं। तो आप जब भक्ति करते हैं और उनके कहे अनुसार अगर चलते हैं तो आपको दर्शन देते हैं, और नहीं करते हैं तो दर्शन नहीं मिलेगा। फिर ज्ञान के माध्यम से समझिए, फिर अपने आप को नहीं होता है, नहीं मजबूत बनाइए। जो बोला नहीं, यही है कि हमारे भीतर और आप लोग के भीतर कोई परमात्मा महादेव का अंश है, हम सभी के भीतर हैं। कभी सोचे हैं कि रात में जब सो जाते हैं, आपका धड़कन कौन चलाता है? श्वास के लेता है आपके भीतर? आप तो सोए हैं, कौन लेता है आपके भीतर? धड़कन कैसे चलता है आपका? कोई है जो आप दो आंखों से नहीं देख सकते हैं। आप कभी भी आंख बंद करके सोते हैं, ध्यान लगाते हैं, चाहे बैठते हैं या कोई सामने से कोई कलम या कोई लकड़ी करेगा तो दर्द होने लगता है। हर एक इंसान के अंदर एक तीसरी आंख होती है। जब इंसान जगने लगता है तो तीसरी आंख होती है। हमें, आप अपने सामने एक हाथ ऐसे कीजिए, 5 अंगुली, अब कितना अंगुली है आप ही बताइए। आप लोग अपने सामने करिए ऐसे, 1-2 व्यक्ति कर लीजिए ऐसे। अब देखिए उस सामने आंख करके हमको देखिए, अब सामने करिए, मेरे सामने करिए, कितना अंगुली है आप देखिए उसको, 5 है। अब वहां के बाद सीधा हम पर देखिएगा और अंगुली जो है उसको गिनिएगा, 10 नजर आएगा, 2 डबल गिनेगा आपको। तो इस समस्या के बाहर आप जाइए। समस्या जो आपके पास आता है उसके बाहर जाइए आप, तब समझ में आएगा कि वो कुछ हमें देने आया है। हमने देखा यहाँ आप अंगुली को देख रहे हैं 5, लेकिन यहाँ के बाद हम आपको देख रहे हैं तो डबल दिख रहा है। कोई भी और देख लीजिएगा करके, ऐसे हाथ कर लीजिएगा, हम आपको देख रहे हैं, ये 10 अंगुली दिख रहा है, 2 आँख है ना, तो दोनों दिखने लगता है। यानी कि इसके उधर देखिए आप, ये अंगुली पर ध्यान मत दीजिए, समस्या के परे देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि संसार क्या है। सब लोग 2 आंख में चूर है, अपना मस्ती में है। जब ठोकर लगता है, चोट लगता है, समस्या आता है, मजबूत करने आता है, तो लोगों को लगता है कि हमें दुख मिल रहा है, लेकिन दुख नहीं होता है। वही असली हमारी शक्ति होती है, मजबूती होती है।
धन, धन 3 प्रकार के होते हैं। एक जो हम लोग के पास जो पैसा है उससे किसी भी चीज़ का खरीद बिक्री कर लेते हैं, और एक धन है आपका स्वास्थ्य। सबसे बड़ा धन है स्वास्थ्य। पैसा के बाद स्वास्थ्य ही धन है। अगर आपके पास स्वास्थ्य है, शरीर ठीक है, तो दूसरा धन है। तीसरा धन है आपके पास ज्ञान। अगर वो ज्ञान है तो आप सब कंट्रोल कर लीजिएगा। तो आपको जितना घटना देखते हैं अगल बगल, माता जी लोग है ना, जितना घटना को आप लोग देखते हैं, उस घटना से आपको एक चीज ध्यान में लाना है कि कोई गलती करता है तो हमें गलती नहीं करना है, उससे हमको सीख मिलता है। वो घटना हो रहा है आपके सामने, अर्थात इसका मतलब ये नहीं है वो घटना आपको कुछ सिखाने के लिए दिखाया जा रहा है। वो आपके सामने घटना हो रही है, यानी कि वो सीख आपके लिए आया है, वो आपको सीखना है। कोई ट्रेन में कट गया, जाते समय पार हो रहा है, कट गया, हल्ला हुआ, कट गया, मर गया, क्या हुआ? कुछ नहीं। वो आपको एक सीख दे के गया है कि हमको हिसाब से पार होना है, हमें देख के पार होना है। उनका उद्देश्य था, सिखा दिया। डाल्टन स्टेशन पे हेडफोन लगा के एक लड़का पार हो रहा था, ट्रेन आया, उड़ा दिया। सब लोग बोल रहा है मर गया, मर गया, मर गया। अरे भैया मरा नहीं है वो। जो आजकल के युवा है, लड़के हैं, कुछ लोग हैं जो बिना देखे पार करते हैं, हो जाता है घटना, तो हमें एक सीख आता है। तो यही चीज है ना। और तीसरा में है नमः शिवाय, ध्यान करना। तो जैसे नमः मतलब अंदर की ओर सांस लेते हैं और शिवाय बोलते हैं, वो आप अपने स्तर से इसको जपिए। कभी कभार जब समय आपको मिले, अधिकतर प्रयास करिए कि सुबह जब उठते हैं तब भगवान को धन्यवाद करिए जो आपको जीवन मिला है, मनुष्य रूपी जीवन मिला है, तो किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना है। और एक चीज इसमें क्या है कि एक नियम है, आप जो देते हैं वही मिलेगा आपको। आप कहीं भी अगर घर में किसी के घर में कुछ भी होती है तो उसको मतलब क्या होता है कि उसको देख कर खुश नहीं होना है। कोई भी गलत काम हो रहा है, ये घटना हो रहा है, तो हमें खुश नहीं होना है, क्योंकि खुशी होगा तो उसके घर का दुख आपके घर एक दिन आएगा, तय है। आप अपने आप को बदलिए। दुख आज उसके घर है, अफसोस करिए, ये हमारे बस में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। जितना हो सके उतना ही सपोर्ट करिए, सहायता करिए लोगों को। कभी भी किसी के दुख के देख करके अति मत होइएगा। आता है, देख बहुत सारे लोग को होता है, इसी कारण दुख है, इसको बहुत मजा आ रहा है, ऊपर से देख रहे हैं, इसको बहुत मजा आ रहा है, वो चीज मिलेगा इसको। एक दिन समझना होगा कि दुख कैसा होता है, नहीं समझ में आ रहा है इसलिए हंसता है लोग। हंसने वाले को हंसने दीजिए। आज आपके घर दुख है, कल उसके घर दुख है, कल इसके घर दुख है, कल उसके घर दुख है। दुख बताए थे कि दुख हमारा एक अति है, अंग है। दुख कभी पीछा नहीं छोड़ता है। दुख से जो आ रहा है उस समस्या से उठने का प्रयास करिए। दुख को सुख के रूप में देखिए। जो समस्या आ रहा है उसका निदान करिए। समस्या से भागिए मत, समस्या से बैठ करके समस्या को समाप्त कर दीजिए। जो समस्या आ रहा है, तो आज के वाणी को मैं अपनी विराम देता हूँ और आप सभी को नमन करता हूँ। और आप सभी लोग को अंदर में गुरु का अंश छिपे हैं, उस ज्ञान को रखिए और जो भी है सीखिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम सिखाने आए हैं, हम भी सीख रहे हैं। यहाँ हमारे हमसे क्या मिलेगा। शुरू में हम आप लोगों को नमन नहीं कर पाए, हम भी सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम भी सीख रहे हैं। गड़बड़ होती रहती है, सभी से होती है। थोड़ा बहुत इंसान है तो उसको बस सुधारिए। जितना दिन में काम हो रहा है सही